हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि कार्बन परमाणुओं की संकरण की अवस्था पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से उस अणु का पता कीजिए जो रेखीय है। तो आपको क्या करना है, कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था को देखते हुए उस अणु का पता लगाना है जो रेखीय होगा। तो पहला विकल्प है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। दूसरा विकल्प है CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तीसरा विकल्प भी आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर दे रखा है CH3 CH CH2 CH2 CH2। तो आपको यहाँ पर बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपके क्या है, आपके रेखीय है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो हो जाएगी क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पर क्या करना है, रेखीय अणु का पता लगाना है। अगर आप रेखीय अणु का पता लगा पाएंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो रेखीय अणु के आधार पर देखा जाता है। तो देखिए, रेखीय अणु को देखने के लिए सबसे जो मेन काम होता है वो होता है आपके क्या, कार्बन का संकरण देखा जाता है, संकरण के आधार पर देखा जाता है। और कार्बन का जो संकरण क्या आ जाएगा, sp संकरण आ जाएगा। तो sp संकरण होने का मतलब ये होता है कि जो कार्बन है वो क्या है, वो आ जाएगा समतल में आ जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना वो क्या होती है, sp संकरित होता है और इसकी जो संरचना होती है वो होती है रेखीय। और रेखीय अणुओं के बीच का जो बंध कोण होता है वो होता है 180 डिग्री। और कार्बन का संकरण कैसे देखा जाता है, अगर कार्बन के अंदर एक पाई बंध होगा तो वो आ जाएगा आपके sp2 संकरित। अगर दो पाई बंध हो जाएंगे तो वो आ जाएगा आपके sp संकरित। और अगर सारे के सारे बंध सिग्मा बंध आ जाएंगे, ऑल सिग्मा, तो ये आ जाएगा आपके sp3 संकरित। तो आपको यहाँ पर देखना है जिसके अंदर क्या आ जाएगा, आपके sp संकरण आता होगा। जब आप विकल्प ए को देखेंगे, विकल्प ए क्या है, विकल्प ए है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो आप पाएंगे यहाँ पर आपके दो पाई बंध आ रहे हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जाएगा sp संकरण। अब sp संकरण आने की वजह से इनकी जो आकृति क्या हो जाएगी, रेखीय हो जाएगी। रेखीय होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो हमको प्रश्न में क्या पूछा गया था, ऐसी कौन सी आकृति है जो रेखीय है। तो भैया हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है विकल्प ए। तो बच्चों जो हमारा आंसर होगा वो होगा विकल्प ए। अब सेकंड विकल्प को देखते हैं, आप विकल्प बी। विकल्प बी में क्या देखिए, CH2 CH CH3। तो यहाँ पर आ रहा है C ट्रिपल बॉन्ड सी एस। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये वाला जो पार्ट वो क्या है आपके रेखीय नहीं है, बाकी का वाला पार्ट तो रेखीय है। तो बी विकल्प नहीं होगा। सी विकल्प को देखेंगे, सी विकल्प में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो वो वैसे भी रेखीय नहीं होगा। अब डी विकल्प में जाएंगे आप, डी विकल्प में भी सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो ये भी, और एक केवल एक बॉन्ड, अब केवल आपके जो देखिए सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये भी आपके रेखीय रेखीय नहीं हो पाएगा। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारा केवल विकल्प ए है वो है रेखीय, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो बीच वाली संरचना है उसके बीच में कोण आ रहा है 180 डिग्री। जब 180 डिग्री कोण आ जाता है तो वो आ जाता है एक ही तल में। जब समतल में आ जाता है और जब आपके कोण 180 डिग्री हो जाता है तो जो अणु होता है वो जाता है रेखीय। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प ए। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।